2, 3, come on. आज हम लोग डिफरेंशियल करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक और इसका नाम है डिफरेंशियल। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशियल ऑफ इनवर्स फंक्शन और इसका कोर कॉन्सेप्ट लेकर पूरा हाई कॉन्सेप्ट तक चलेंगे। हम लोग लो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि लो पॉइंट क्वेश्चन से हाई पॉइंट क्वेश्चन तक चलेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखने जा रहे हैं और उसका प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से बिल्कुल समस्या ना पैदा करे। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे ये लंबा होगा, थोड़ा 1-1.5 घंटा का होगा, लेकिन इसको लगातार देखते रहो, अंतिम तक देखो, क्योंकि इससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा उससे तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात समझ में आया? तो चलो हम लोग चलते हैं और आज सीखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, पहला हम बना लेते हैं। जिसे देखो आज हम लोग का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको बढ़िया से सीखोगे और छोटा छोटा क्वेश्चन भी चलेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी चलेंगे और लगभग ऑल टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो आगे, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। तो आज का कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है 1/√(1 - x²। बात समझ में आ गया? दूसरा जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है 1/√(1 - x²। ठीक है, यहां ध्यान देना ये है कि जो एंगल में x है वही नीचे होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा और यहां x होगा। बात समझ में आया? इसमें भी वही कहानी, यहां x दोनों जगह x हो गया तो ये भी तुम्हारा x होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो tan इनवर्स x का होगा विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/1 + x²। बात समझ में आ रहा है? और चौथा अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x होगा विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1/1 + x²। देख लो, जो यहां सो यहां, ये दोनों मिलना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा और यहाँ x होगा। बात समझ रहे हो? पांचवा जो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होगा 1/x × √(x² - 1। और नेक्स्ट और अंतिम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होगा -1/x √(x² - 1। चलो फिलहाल हम बता दें तुम लोग को कि आखिर कैसे दिमाग में रखेंगे। देखो एक चीज कॉन्सेप्ट यहां ये निकल के आ रहा है, तो जिसमें जो शुरू में c होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो c से शुरू होगा और उसमें नेगेटिव होगा। देखो ये cos है इसलिए नेगेटिव, ये cot है नेगेटिव, ये cosec है नेगेटिव। बात समझ में आया? बाकी पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह का कहानी बनती जा रहा है। बात समझ में आया? अब कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा 1/√(1 - x²। कॉस इनवर्स x का अगर यदि करें तो सिर्फ माइनस लगा दो, बाकी वही है। टेन इनवर्स का करो तो क्या हो जाएगा 1/1 + x²। अगर कॉट का करें तो इसी का हम लोग नेगेटिव कर दें तो ये हो जाएगा। सेक इनवर्स x का बात करें तो 1/x√(x² - 1। और अगर इसी का नेगेटिव कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x का हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये आया कहां से।
ये थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं, क्योंकि अगर ओरिजिन पता चल जाए, अगर ओरिजिन कॉन्सेप्ट पता चल जाए ये कहां से आने वाला है, तो धीरे धीरे हम लोग को बहुत सारा चीज समझ में आने लगेगा कि आखिर कैसे पता चल रहा है। बात समझ में आया? चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये आया कहां से। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये कहां से आता है? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस तो अब ये कहां से आता है ये थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। और देखो एकदम बढ़िया से समझना, मेरे पास क्या है? y इज इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स एक्स। बस तो यही है ना, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है। बस तो कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लेट अस कंसीडर करते हैं जो भी फंक्शन है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स। अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो x इज इक्वल टू निकाल सकते हो क्या? x अगर यदि x इज इक्वल टू निकालोगे तो ये साइन जो है इधर शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? साइन y इधर इनवर्स में, इधर सिंपल में हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन y। बात समझ में आया? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो जो एंगल में रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं जनरली। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट ऑफ y ऑफ x ना, हाँ x विद रिस्पेक्ट टू क्या? y। उल्टा हम लोग कर दिए, x का रिस्पेक्ट हम लोग किसका कर दिए? y के। x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? dx बाय यहां क्या हो जाएगा? dy। और इधर क्या हो जाएगा बताओ? d sin y बाय dy। बात समझ रहे हो? अब पिछले क्लास में याद करो, जो यहां सो यहां, तो साइन का क्या हो जाता था? कॉस हो जाता था, नहीं? तो यहां से क्या हो जाएगा? dx बाय dy इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस y। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो कॉस y है, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो बदल सकते हैं। तो dx बाय dy तो हो गया है, समझना बात को। ये अगर यदि चेंज करो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो यहां से पहले देख लो, ये cos y है, समझना पहले बात को। dx बाय dy है, cos y है। बात समझ में आया? हमको चाहिए था dy बाय dx। dy बाय dx करने का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तब तो इसका निकलेगा डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमको वो निकालना है, तो इसको पलट देते हैं। तो पलट दो तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx। तो यहां से क्या हो जाएगा? इसका 1 था तो 1 चला गया ऊपर, और क्या हो गया? cos y हो गया नीचे। बात समझ रहे हो? अगर यदि हम बात करें थोड़ा सा आगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय कॉस को साइन में बदलो तो रूट अंडर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर y। बात समझ में आया? अब यहां से देखो साइन y का वैल्यू क्या है? साइन y का वैल्यू x है, तो यहां से क्या निकल के आ जा रहा है? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। बात समझ में आया? तो कैसे निकल के आया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स? ये 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों होता है ये हम बता दिए। कोई दिक्कत? फटाफट इसी तरह से सिमिलरिटीज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और देखेंगे। दूसरा अगर हम बात कर दें तो ये तुम्हारा क्या है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये हम मान लिए। बात समझ में आया? तो इसका हमको क्या निकालना है? dy बाई dx डिफरेंशिएट, नहीं तो d cos इनवर्स x और बाई dx होता है, और इसी को ये हो जाता है माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये काहे होता है ये चीज हम लोग को जानना है। बात समझा? तो हम लोग y इज इक्वल टू क्या मान लिए थे? cos इनवर्स x। बस तो यहां लिख देंगे लेट अस कंसीडर, ये कहानी। अब यहां से देखो x का वैल्यू निकालो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? बताओ, x का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा cos y। बात समझ रहे हो? अब इसको क्या करो? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, लिख लोगे तुम लोग, लिख सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा? dx बाय dy इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? d cos y बाय क्या? dy। बात समझ में आया? यहां देखो डिफरेंशिएशन में c आ गया, इसका मतलब नेगेटिव होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा क्या था? dx बाय dy तो है इज इक्वल टू, यहां नेगेटिव आएगा, और यहां देखो एंगल दोनों का मिल गया है तो cos का क्या होता है? sin y। बात समझ में आया? तो यहां से तुम लोग देख लिया। अब क्या करते हैं हम लोग? ये साइन को cos में चेंज करते हैं, तो dx बाय dy तो है माइनस, साइन को cos में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y। बात समझ में आया? अब ये cos y का वैल्यू तुम्हारा क्या है? x। तो यहां से कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? dx बाय dy इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग को चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स हम लोग को चाहिए, इसको हम लोग पलट देंगे तो नीचे 1 है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो फिलहाल क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स अगर हम लोग को चाहिए तो यहां से देखो ये 1 ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इस तरह से तुम्हारा आंसर तुम्हारे वाली बात समझ में आ रहा है। तो कॉस इनवर्स का निकाल लिए, फटाफट हम लोग टेन का निकाल के देख लेते हैं कि कैसे आखिर आ रहा है। तो टेन का हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन टेन का निकालने से पहले हम लोग करते क्या है, कंसीडर करते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स को कंसीडर कर लिए बस, तो और x निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं x निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, याद है ना, हाँ बिल्कुल याद रखो। तो ये किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx बाय dy, लैंग्वेज तुम लिख सकते हो, और इधर क्या हो जाएगा d10y बाय dy बस। तो अब देखो जो y यहाँ सो y यहाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये dy तो dx बाय dy है, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर y बस, तो सेक स्क्वायर y। अब ध्यान हम लोग को ये देना है कि क्या सेक को 10 में बदल सकते हैं हम लोग, हाँ बदल सकते हैं। क्या होता है बताओ, तो ये तुम्हारा क्या है dx बाई dy तो है इज इक्वल टू, अगर सेक स्क्वायर y को 10 में बदलना हो तो तुम लोग जानता था, क्या जानता है, अरे जानते हो ना, नहीं जानते हो, ये सेक स्क्वायर y माइनस 10 स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। सो ये माइनस को उधर भेज दो तो सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर y। जान रहे हो ना, ये सिर्फ जानने के लिए इसका यूज करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस तुम्हारा क्या 10 स्क्वायर y, बात समझ में आया। अब 10y का वैल्यू देखो, 10y का वैल्यू क्या है तुम्हारा x, तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात समझ में आया। अब इसके नीचे 1 है, इसको पलट देना है क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए हम लोग को, तो यहां से dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये पलट जाएगा, ये 1 ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। इस तरह से तुम्हारा डिफरेंशिएशन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकल के आ जाएगा, बात समझ में आया। चलो फटाफट हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब हम लोग चौथा पॉइंट हम लोग कॉट इनवर्स का देखते हैं। कॉट इनवर्स का फटाफट देख लो, ये तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स का है, तो y मानेंगे हम लोग कॉट इनवर्स एक्स का, और y मान लिए। अब इसको सबसे पहले x निकालते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट एक्स कॉट y हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बताओ, dx बाय dy इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा d cot y बाय dy, बात समझ में आया। देखो एंगल सेम है और c भी है यहाँ डिफरेंशिएटर में, c के कारण से क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हो, ये सिर्फ याद करने का टर्म है बस, नेगेटिव, c जहां आया डिफरेंशिएटर में नेगेटिव, बात समझ में आया। कॉट का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर y, बात समझ में आया। अब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है, ये कॉसेक को कॉट में बदलना है तो क्या कहानी बन जाएगा, तो यहां से देखो ये हो जाएगा dx बाई dy और इज इक्वल टू, ये माइनस तो रहेगा, कॉट में क्या बदलेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, बात समझ में आया। ये तुम कर सकते हो, y इज इक्वल, यहां से फिर क्या हो गया dx बाई dy इज इक्वल टू तुम्हारा क्या निकल के आ गया 1 तो रहे माइनस तो रहेगा 1 प्लस ये कॉट y का वैल्यू क्या होता है x, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बात समझा। इसके नीचे 1 पलट जाएगा क्योंकि हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स अगर चाहिए तो इधर पलट रहे हो तो इधर भी पलटेगा, -1 बाई क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से तुम्हारा फिर से निकल के आ गया कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बढ़िया से देखोगे और समझोगे सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये तुम्हारा क्या है सेक इनवर्स एक्स, y मान लोगे तो उसके बाद क्या करोगे x का वैल्यू निकालोगे, x निकालोगे, सेक इधर शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा सेक y, इसका डिफरेंशिएट करोगे अगर यदि मान लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx बाई dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है फिर पलट देना हम लोग को, तो इधर क्या हो जाएगा d सेक y बाय क्या dy। अब तुम जानते हो जो y मिल गया दोनों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx बाय dy तो रहेगा, और इधर क्या होता है सेक y इंटू क्या 10y, बात समझ में आया। अब यहाँ से देखो क्योंकि हमको सेक का सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सेक तो हम लोग का है, 10 को किस में बदलना पड़ेगा सेक में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ dx बाई dy इज इक्वल टू, सेक को जैसे तैसे रहने दो, 10 को बदलना है तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, ये 10 को हम लोग को करना है तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर y -1, बात समझ में आया। तो ये तुम लोग जान सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा dx बाई dy इज इक्वल टू सेक का वैल्यू क्या है x हो गया,
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके नीचे 1 पलट दो क्योंकि लास्ट में पलटना पड़ता है हम लोग को dy बाई dx लाने के लिए, तो 1 बाय क्या हो जाएगा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? और ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन निकल के आ गया। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट और अंतिम हम लोग डिफरेंशिएशन की तरफ चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ। उसके बाद प्रॉब्लम हम लोग चलेंगे और डिटेल प्रॉब्लम चर्चा करेंगे हम लोग, बहुत डिटेल चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलो छठा, यहां से अब क्या आ गया है कॉसेक इनवर्स एक्स। बस तो कॉसेक इनवर्स एक्स को y मानो तो y इज इक्वल टू आ गया कॉसेक इनवर्स एक्स। x इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, कॉसेक y। बात समझ में आया? अब कॉसेक y तो निकल के आ गया, डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dy हो गया इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा d कॉसेक y बाय dy। बात समझ में आया? ये तुम लोग का निकल के आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा dx बाय dy तो हो गया इज इक्वल टू कॉसेक y का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि c आ गया नेगेटिव तो होगा, और यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ये कॉसेक y इंटू क्या कॉट y। बात समझा? अब कॉसेक का डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं कॉसेक इनवर्स का, तो कॉसेक तो है, कॉट को बदलना पड़ेगा कॉसेक में। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, dx बाय dy इज इक्वल टू ये कॉसेक y रहने दो और इसको बदल लेते हैं, तो इसको, और माइनस तो रहेगा ना, ये माइनस रहेगा, और यहां से क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1। बात समझ में आया? अब यहां से क्या होगा, तो dx बाय dy इज इक्वल टू माइनस कॉसेक कॉसेक का वैल्यू कॉसेक y का वैल्यू x है, सो x होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नीचे अगर 1 करें, नीचे 1 करें, इसको पलटना है हम लोग को, तो यहां से क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो ये निकल के आया तुम्हारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा है? चलो इसी पर बेस हम लोग प्रॉब्लम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका छोटा छोटा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आया? चले क्वेश्चन चलते हैं और देखो, छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग को चर्चा करना है और फिर बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन चर्चा करेंगे। मिटा दे इसको, चलो मिटा दी। अब प्रॉब्लम्स हम लोग चलेंगे, तो प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स ही हम लोग को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो मैथमेटिक्स अधूरा है, इसलिए प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी है। पहला क्या बोलता है क्वेश्चन तुम्हारा ये है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में तुम जो नीचे दिया गया है फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करो। जो पहला दे रहा है, पहला क्वेश्चन जो दे रहा है वो बोलता है कि तुम डिफरेंशिएट करो साइन इनवर्स रूट एक्स का। किसका डिफरेंशिएट करो? साइन इनवर्स रूट एक्स का। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर, सिंपल तरीका है, लेट अस कंसीडर, बात समझ रहे हो, y इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स रूट एक्स। बस तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट ऑफ y। बात समझ में आया? डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बस तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा d और क्या साइन इनवर्स रूट x और विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। बस तो अब कहानी ये बोलता है कि जो एंगल में सो नीचे, बस तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, तो dy बाई dx तो रहेगा और d साइन इनवर्स है रूट x है इसके अंदर, इसके नीचे लाना पड़ेगा रूट x, और लाए तो फिर से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और ये क्या हो गया dx, जो अंदर सो मिल गया, मतलब काम बनेगा। अब यहां से यहां जो है सो यहां है, मतलब डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन क्या है, पॉसिबल है। अब डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो साइन इनवर्स जो यहां रहता है, साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x का क्या होता है बताओ, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, तो dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू, तुम लोग अभी इसके सिखाए, इसको हम सिखाए अभी कि डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन वो साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x का क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहां है सो यहां और उसी का स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये अभी हम सिखाए उसी का यूज करना है यहाँ, और रूट अंडर x है तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहां हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? और इनटू अब देखो, ये रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो नीचे जो अंदर में सो नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, तुम लोग जानते हो पहले से 1 बाय
रूट एक्स। बात समझ में आया? तो कुल मिलाकर क्या निकल के आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स को आगे कर दो और इंटू यहां से क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस और इसका रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x। बात समझ में आया? और भी अगर यदि सिंप्लीफाई कर दो तो थोड़ा सा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो गया और यहाँ देखो रूट तो होगा क्योंकि दोनों पर रूट है इसलिए x अंदर चला गया और यहाँ क्या हो गया 1/x। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ये तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट चले, और भी छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे बना सकते हो। मिटा दे इसको, चलो मिटाते हैं। अब क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन चलेंगे और धीरे धीरे फिर बड़ा करेंगे क्वेश्चन को और समझेंगे, हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश में हम। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कॉस इनवर्स और इसके अंदर है कॉट एक्स। बात समझ में आया? तो चलो इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, y मान लोगे इसको, बाकी लैंग्वेज तुम लिखना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब इसको हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो यहां से हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा d cos इनवर्स और क्या cot x बाय क्या dx। बस तो ये कहानी बन गया। अब ये dy बाई डी एक्स तो जैसे तैसे रहेगा। अब अभी हम लोग देखे थे कि cos के अंदर जो रहेगा वही नीचे होना चाहिए, यहाँ है नहीं है तो लाएंगे और फिर क्या करेंगे हटा देंगे। तो ये d cos इनवर्स यहाँ क्या हो गया cot x और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा ये cot x तो रहेगा और जो लाए फिर क्या करेंगे उस cot x को हटा देंगे। बात समझ में आया? और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब जो यहाँ सो यहाँ, इसका मतलब यहाँ भी पॉसिबल है, बाकी आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो अब यहाँ से देखो जो यहाँ सो यहाँ मिल गया ना, तो मिल गया तो cos का अभी जानता था नेगेटिव सिर्फ होता है, बाकी जो है वैसा ही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो यहाँ हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो यहाँ रहता था उसी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है बाबू बताओ cot स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनटू यहां से देखो cot x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जब भी c आए तो यहां से क्या हो जाता है नेगेटिव। बात समझा? यहां भी c आया था नेगेटिव हो गया था, तो यहां भी क्या आने वाला है नेगेटिव। बात समझा? और cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cosec स्क्वायर x। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा कहानी बनते जा रहा है। अब dy बाई डी एक्स जो हो गया, देखो इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो गया cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय √1 माइनस cot स्क्वायर x। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, समाधान कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ आगे। मिटा दें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं और बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं कि आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और बना लो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करें तो बोलता है सेक, और सेक का अंदर है tan इनवर्स x। क्या बना सकते हैं उसको? बना सकते हैं। कैसे? y मान लेंगे, y क्या हो जाएगा, ये सेक तो है, यहाँ tan इनवर्स x है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा बताओ, dy बाय क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा d सेक, और यहाँ क्या है tan इनवर्स x और विद रिस्पेक्ट टू क्या dx। अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो d यहाँ से तुम जानते हो कि जो एंगल में यहाँ रहेगा वही नीचे होना चाहिए। तो तुम बताओ क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और नीचे भी क्या होना चाहिए tan इनवर्स x। लाए तो फिर क्या करेंगे, हटाएंगे, तो d tan इनवर्स x हटा दिए। बस तो अब तुम जानते हो dy बाई dx तो रहेगा इज इक्वल टू सेक, जो यहाँ सो यहाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक का क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो तुम जानते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक और x की जगह क्या है टेन इनवर्स x। बात समझ में आया? और इंटू टेन एक्स, तो टेन रहेगा और x की जगह में क्या है टेन इनवर्स x। बात समझ में आया? और इंटू यहाँ से देखो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एंगल मिला हुआ है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? थोड़ा सा अगर यदि सिंप्लीफाई करो तो देखो बहुत आसान है, dy बाई dx तो रहेगा, यहाँ से सेक रहने दो, ये सेक बदल भी सकते हो लेकिन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 10 और 10 कट रहा है, तो यहाँ क्या हो गया x
बात समझ में आया। और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी तुम चेंज कर सकते हो, इसको भी तुम चेंज कर सकते हो, कर दे चेंज या फिर छोड़ दे, छोड़ो, चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या सेक का क्या होता है रूट अंडर 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर एक्स, बता ही देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर और एक्स के जगह में क्या है 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स तो होगा और इसके स्क्वायर हो जाएगा ना, और इंटू क्या हो गया एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। और देखो 10 10 फिर से समाप्त हो गया, तो डी वाई तुम यहां भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आगे बढ़ाओगे तो इस तरह से बढ़ा लेना 1 प्लस देखो 10 10 समाप्त हो गया, तो यहां भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर ये इंटू एक्स बाय क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो एक कटेगा, आधा कटेगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स तो रहेगा, एक कट गया तो यहाँ क्या हो गया आधा बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस जी, जे रूट में है, ये 1 में है, ये दो भाग में रूट टूटेगा, एक रूट कट गया एक बच गया। बात समझ में आया। तो ये भी आंसर लिख सकते हो या फिर यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलो तो एक आध क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं और बढ़िया से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना रहा है और वो क्वेश्चन में दम भी है, समझना है इसको बढ़िया से सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, लेकिन बोलता है y इज इक्वल टू साइन और टेन इनवर्स 2x, ठीक है। तो बोलता है प्रूफ दैट, प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूफ क्या करने बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर और इसका पावर 3/2। बात समझ में आया। ये क्वेश्चन बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं और प्रूफ करते हैं वो चीज। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जब y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो यहां क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर भी कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन और इधर अंदर में तुम्हारा क्या है टेन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा dx। अब यहां से क्या होगा एंगल तुमको मिलाना कंपलसरी है, तो चलो एंगल मिलाते। तो ये तुम्हारा क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो गया डी साइन इनवर्स और ये टेन इन ओहो साइन इनवर्स नहीं है यहाँ, ठीक है, टेन इनवर्स 2x है और डिवाइडेड बाय जो एंगल में वही लाना पड़ेगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2x को लाए, फिर से क्या करना पड़ेगा ये लाए तो हटाना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स 2x को हटा दिए और यहाँ देखो 2x है तो 2x को लाए और फिर से 2x को हटा दिए, क्योंकि मिलाना हमको सब जगह पड़ता है। यहां से ये हो गया। अब यहां से क्या करोगे dy बाई डी एक्स हो गया है, देखो एंगल मिल चुका है, तो एंगल मिल चुका है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, और यहां क्या हो जाएगा बताओ टेन इनवर्स 2x। बात समझ में आया। तो ये तक कहानी तुम समझ सकते हो इनटू, अब यहां से देखो एंगल मिल गया है तो टेन इनवर्स का क्या होगा बताओ 1 बाय 1 प्लस जो एंगल में रहता है उसका स्क्वायर, बस। तो ये तुम जानते हो ये होना चाहिए इनटू 2 कांस्टेंट है बाहर और dx बाई dx हुआ तो क्या बच गया 1, अरे dx बाई dx कट गया ना 1 हो गया। चलो अब यहां से तुम क्या कर सकते हो इसको आगे बढ़ा सकते हैं और देखते हैं बढ़ा दें आगे, तो चलो बढ़ा ही देते हैं, एक स्टेप और चलते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो cos को हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक और इंटू टेन इनवर्स 2x है, क्योंकि हमको इस फॉर्म में नहीं रखना है तो किसी भी तरीके से काटना होगा ना, तो काटने का नियम लगाते हैं। अब यहां क्या हो गया 1 बाय देखो 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और x का स्क्वायर रहेगा और इंटू यहाँ क्या है सिर्फ 2 1 जा 2 ना, तो 2 रहेगा। बात समझा। सेक को हम 10 में बदल सकते हैं, सेक को किस में बदल सकते हैं, अरे बोलना 10 में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। चलो ऊपर हम मिटाते हैं थोड़ा और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखो बढ़िया से देखो, ठीक है, इसको एकदम लिखते जाओगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
ये 1 तो रहेगा, सेक को 10 में बदलोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 1 प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ 10 10 का स्क्वायर, तो यहाँ सेक 10 में बदला है तो यहाँ से 10 और x तो रहेगा, तो x की जगह में क्या है 10 इनवर्स 2x बस। तो और इसका क्या है तुम्हारा स्क्वायर, ये तुम्हारा है। और इनटू में क्या है तुम्हारा, तो क्या है बताओ, तो 2 बाय और क्या है 1 प्लस 4x स्क्वायर बस। तो अब आगे बढ़ोगे तो dy बाई डी एक्स तो है इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस, देखो 10 और 10 साफ हो गया तो यहां सिर्फ क्या बचा 2x का होल स्क्वायर इनटू, यहां पहले से क्या है 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अब आगे अगर यदि थोड़ा सा और बढ़ जाओगे तो तुमको देखने को मिलेगा बहुत आसान सा टर्म देखने को मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 तो ऊपर है, यहाँ देखो पावर 1 है, ये बेस नहीं छोड़ दो रहने दो, ये 1 प्लस 4x स्क्वायर तो ये वाला है ना इनटू 1 बाय, देखो 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर ये, और देखो रूट है इसको हम हाफ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम तो पावर क्या होगा जुड़ेगा, इसका पावर 1 इसका पावर हाफ, तो इसका अगर एलसीएम लोगे 3/2, तो ये तुम्हारा क्या हो निकल के आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पावर, ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुड़ेगा, तो 1 प्लस 3/2 ना, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 3/2। ये तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, बात समझा। तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए अगर तो एकदम मिस्टेक नहीं करोगे और जरूर बनाने की कोशिश करोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाए। चलो हम लोग देखते हैं कुछ नया टर्म और नया तरीके से क्वेश्चन और समझेंगे उसको बढ़िया तरीके से, बहुत आसान है, मिला दे इसको। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन में ले लेते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है e का पावर 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स रूट x ले लो, थोड़ा बड़ा कर लो, बात समझ में आया। क्या है क्वेश्चन, e का पावर 10 इनवर्स रूट x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे, y मानेंगे e का पावर 10 इनवर्स रूट x कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, लैंग्वेज लिख लिया ना, हाँ लिख सकते हो। यहां क्या हो जाएगा d e का पावर क्या 10 इनवर्स रूट x बाय dx। बात समझा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो पहले डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देख ले, पार्ट 1 पार्ट 2 जा चुका है डिफरेंशिएशन का वीडियो, इसलिए उसको देख ले तब समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां से देखो dy बाई डी एक्स जो है, अब देखो जो इसका माथा पर पावर आता था वो नीचे रहना चाहिए ना, तो यहां से क्या हो जाएगा d और यहाँ e का पावर 10 इनवर्स रूट x और उसका माथा वाला ले आए तो 10 इनवर्स है और रूट x ले आए तो लाए तो हटाना पड़ेगा, तो यहाँ d 10 इनवर्स और रूट x को हटा दिए, और देखो ये एंगल को भी मिलाना पड़ेगा तो रूट x को लाए फिर से रूट x को क्या करना होगा, हटा देना होगा। अब देखो इसका अंदर वाला मिल गया है, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, बात समझा। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया देखो, तो ये dy बाई डी एक्स तो हो गया। अब यहां से देखो जो इसका माथा पर वही नीचे, तो अगर एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कर देते तो जो रहता था वही हो जाता था, तो e का पावर 10 इनवर्स रूट x वही हो गया इनटू। अब यहां से देखो 10 इनवर्स जो एंगल है वह नीचे, तो यहां से क्या हो जाता है बताओ 1 बाय 1 प्लस जो होता है उसका स्क्वायर, बात समझा, ये तुम्हारा देखने को मिल गया। और इनटू यहां से अगर हम बात करें रूट के अंदर कुछ भी हो और अगर वो मिल जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर x, बात समझा। तो यहां से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e का पावर 10 इनवर्स x इनटू यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 बाय, ये अगर यदि हम लिखे 2 और क्या रूट x बस, तो और अगर यदि ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करें तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा रूट हटेगा क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ क्या बचेगा x, ये तुम्हारा आंसर देखने को मिला, बात समझ में आया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो तुम बना सकते हो और इसको समझ सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक लंबा क्वेश्चन हम ले रहे हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो चले देखते हैं क्या इसका फायदा होता है, बना दें इसको। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन है, लंबा है और सिस्टमैटिक चलोगे, बहुत आसान है। चलो
यहां से क्या बोलता है, क्वेश्चन है एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, बात समझा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स हम लोग कर देते हैं और मान लेते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है, ये तो तुम लोग लेटेस्ट कंसीडर कर सकते हो, लेटेस्ट कंसीडर लिख सकते हो, बात समझ रहे हो। अब इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमको dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड dy बाई dx, तो डिफरेंशिएट करना है हमको y के रिस्पेक्ट में, नहीं x के रिस्पेक्ट में y को। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या हो जाएगा dy बाई क्या dx इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा बताओ d, और यहां क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, बस। तो और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा dx। अब कहानी यहां देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये u बाय v के फॉर्म में, u बाय v, ऊपर वाला u और नीचे वाला क्या v, तो आप लोग को आ गया होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v। नीचे वाला बहुत है नीचे और उसका स्क्वायर, जो नीचे गया वो बाहर निकला, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन डिवाइड में हमेशा माइनस होता है, फिर क्या ऊपर वाला बाहर निकलेगा और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। शायद आधा आया होगा, अगर पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो पीछे जाओ, पीछे वाला वीडियो देखो, सारा क्लियर हो जाएगा। चलो फिलहाल इसको हम बताते हैं और बढ़ाते हैं। तो चलो नीचे वाला भी तुम लोग को बता ही देते हैं, डी यू बाई भी के अगर फॉर्म में रहे ना तो क्या होता है, नीचे वाला तो बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला बहुत ही नीचे उसका स्क्वायर, भी निकल गया बाहर, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस रहेगा, यू निकलेगा, डी वी बाई डी एक्स, बात समझ रहे हो। चलो फिलहाल ये तुम जान गया, पीछे भी देख सकते हो क्योंकि और भी आसान तक टॉपिक क्लियर हो सकता है। चलो तो ये u बाई वी के फॉर्म में, तो नीचे वाला बहुत है नीचे और उसका स्क्वायर बनाते हैं, तो यही बनाते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाला बहुत है नीचे, सबसे नीचे कर दो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, जो नीचे वो बाहर, तो वो बाहर हो गया, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बाहर। एकदम बढ़िया से करोगे, दिमाग लगाओगे, यहां क्या है x इंटू साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट देना भूलना मत, यहां ब्रैकेट दे दिया इंटू डी एक्स, क्योंकि डिवाइड है इसलिए नेगेटिव होगा। अब ये दोनों टर्म बाहर निकलेगा, तो चलो निकाल लेते हैं, x इंटू क्या साइन इनवर्स एक्स को हम क्या किए बाहर निकाल दिए, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो जो बाहर निकला है उसका, यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये बटा में तो है पूरा पूरा, बात समझ में आ गया। ये कहानी तुम लोग समझ रहा होगा। अब इसको हम मिटाते हैं फिलहाल, और पूरा पूरा बोर्ड में हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलो देखो बढ़िया से समझना, ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स है, एकदम क्लियर, ये नीचे वाला है, चलो नीचे वाला को बाद में लिख देंगे, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे है तैसे रख दिए। अब क्या होता है देखो, ये डिफरेंशिएशन u इंटू v के फॉर्म में दिख रहा है, समझ में आ रहा है, u इंटू v के फॉर्म में दिख रहा है, ये u इंटू v के फॉर्म में दिख रहा है, तो u इंटू v के फॉर्म में अगर रहे तो क्या होता है, एक को बाहर करो, u को बाहर करो, v का डिफरेंशिएशन प्लस, इंटू में रहता है तो प्लस, v को अब क्या करो तुम बाहर करो, और u का डिफरेंशिएशन, बात समझ में आ रहा है। तो चलो हम लोग उसी तरह से करते हैं, यहां ब्रैकेट यूज करने का जरूरत है, x को बाहर करते हैं तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू x, बात समझ में आया। इसमें प्लस हम लोग यूज करते हैं, फिलहाल इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, नहीं में उधर नहीं चल जाए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को बाहर करो और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, तो बाहर जो निकला है उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत, और यहां माइनस है। अब देखो x इंटू साइन इनवर्स x बाहर कर दिए हो तो रहने दो, ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखो जो अंदर रहता है वही नीचे लाते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे ले आए, अब जो लाए उसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हटा दिए, और यहाँ हो गया dx, बात समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम बढ़िया से समझते जाना, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये अब वो तुम लोग ध्यान दे दिया होगा, ये डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा यहां से यहां तक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरे में, बात समझ में आया। फिलहाल ये चीज दिमाग में रखोगे। अब हम लोग क्या चलते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे तैसे है, यहां से देखो x भी है, यहां से देखो यहाँ एंगल मिल चुका है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाय रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस यहां अगर हम बात करें तो यहां तुम्हारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और dx dx खत्म हो गया, ये यहां बच गया। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो, तो समझ में आ रहा है तो फिर क्या टेंशन लेना है। माइनस यहां रहेगा, और देखो ये x इंटू साइन इनवर्स हो गया तुम्हारा, और डिफरेंशिएशन ये दोनों मिल चुका है, तो क्या हो जाएगा बताओ, बिल्कुल बताओ, 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया? इनटू यहां भी ब्रैकेट यूज करते हैं, देखो यहां देखो डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस बी के फॉर्म में, u माइनस बी, तो जब भी प्लस और माइनस में रहे तो वो टूट जाता है, वो एक दूसरे में क्या हो जाता है, टूट जाता है, पाई बाय पाई टूट जाता है। तो 1 और माइनस एक्स स्क्वायर में टूटेगा, तो 1 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। बात समझा? माइनस तो रहेगा, और देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो माथा पर रहता है वो नीचे आता है, नीचे आ गया, एक्स तो रहेगा, और एक अगर यदि नीचे आ गया है तो ये घट जाएगा, तो दो में से एक घटेगा तो 1 बचेगा, सो ये 2 हम रख दिए, 2x हो गया, कोई दिक्कत? बात समझ में आया? और डिवाइडेड बाय तुम्हारा पूरे पूरे क्या डिवाइड बाय होगा बताओ, ये देखो स्क्वायर है, रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलो एकदम बढ़िया से दिमाग में रख लेना ना, एकदम जाने मत देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, समझते जाओ और आगे देखते जाओ। ये dy बाई डी एक्स तो तुम्हारा रहेगा इज इक्वल टू, देखो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये रहने दो, ठीक है। यहां से क्या आ गया है, तो ये तुम्हारा आ गया है x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, और प्लस क्या है बताओ, तो यहाँ है साइन इनवर्स x, ये भी तुम्हारा पता है। यहाँ क्या है माइनस, तो रहने दो, ये तुम्हारा हो गया x इंटू साइन इनवर्स x, ये भी रहने दो ब्रैकेट में। बात समझा? और यहां से क्या हो गया, तो देखो इंटू, यहां से देखो 0 माइनस 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, -2x तो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चलो। हाँ हाँ, एक चीज थोड़ा सा भूलना नहीं, ये डिवाइडेड बाय इतना बड़ा चीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो जैसे तैसे है। चले आगे, एलसीएम लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, बढ़िया से समझना। आगे देखो क्या कहानी बनने वाला है, ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स तो रहेगा इज इक्वल टू, अगर ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने दो, ये जैसे तैसे, इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ x बचेगा, एलसीएम लोगे तो ये पूरा आएगा ना, यहाँ ऊपर देखो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा, ठीक है, और ये मिल गया तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ तो 1 है, नहीं मिला, तो यहाँ क्या देगा बताओ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या है साइन इनवर्स x, ये पूरा होगा ना। चलो ठीक है, और माइनस यहाँ क्या हो गया बताओ, यहाँ हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, बस तो, और यहाँ देखो 2 2 कट गया है, ये माइनस और ये माइनस अगर यहाँ प्लस कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ क्या हो गया इंटू एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, शायद इस तरह से। बात समझ रहे हो? अब देखो यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ नीचे तो तुम्हारा है ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स रहने दो इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, बस तो ये यहाँ बच गया है। यहाँ क्या बच रहा है प्लस, यहाँ बच रहा है x और x स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ साइन इनवर्स x है, डिवाइडेड बाय क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय पूरा पूरा का डिवाइडेड बाय कौन है, तो यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस तो। अब यहां से देखो दो टर्म हो गया, एक टर्म ये एक टर्म ये, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़िया से समझना, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 1 है, यहाँ मिला नहीं तो ये पूरा मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एकदम बैलेंस करके चलोगे, और ये किससे साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या साइन इनवर्स x, बस तो। और ये तुम्हारा क्या हो गया, बात समझना, प्लस तो रहेगा, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया साइन इनवर्स x, बात समझ रहे हो।
और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय पूरा का डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 है ना, और ये 1 ऊपर, क्योंकि देखो ए बी सी डी, तो डी ऊपर सी, मतलब 1 ऊपर और ये मल्टीप्लेक्शन, बात समझ रहे हो। तो ये हम मिटा रहे हैं और बढ़िया से लिखने की कोशिश करते हैं, बात समझते चलना, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव तक हम लोग चल रहे हैं, अंतिम पड़ाव पहुंचने वाले हैं। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स तो रहेगा, एकदम रहेगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, बस। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, देखो ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 1 गया ऊपर तो 1 बाय, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, दोनों बेस सेम है, जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाइड करो तो बढ़िया बनने वाला है, देख लो बढ़िया से देखना, मल्टीप्लाइड करो तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, और प्लस देखो ये और ये दोनों सेम टर्म है तो गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बस। तो समझ में आ रहा होगा, और यहाँ प्लस क्या है एक्स स्क्वायर और क्या साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ डिवाइडेड बाय, इसका पावर 1 इसका पावर हाफ, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब बोलोगे 3/2 कैसे आया, अरे हाफ, ये हाफ है और ये 1 है, हाफ और 1 क्या हो जाता है 3/2, सो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, ये एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है, ये देखो साइन इनवर्स इसके साथ भी आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 1 के साथ गुना हुआ साइन इनवर्स एक्स, अगर यदि ये माइनस के साथ एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ प्लस क्या है एक्स स्क्वायर और क्या साइन इनवर्स एक्स, और डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है बताओ, क्या निकल के आ रहा है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका पावर क्या 3/2, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, चलो तो ये तुम लोग समझ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, बढ़िया से समझ रहा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा, प्लस यहाँ देखो साइन इनवर्स रहेगा एक्स, और देखो ये माइनस और ये प्लस कट गया, बस। तो यहाँ बच क्या गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ, और इतना बड़ा आंसर, बात समझ में आता है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो, बढ़िया से बना सकते हो, और समझ सकते हो कि आखिर धैर्य रखोगे, बड़ा क्वेश्चन जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना धैर्य छोड़कर और सोचने लगोगे, टेंशन में आ जाओगे कि अरे बनने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कंटिन्यूअस बनाते चले जाओ, ठीक है, और धैर्य रखो, और हाँ नियम कानून सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आएगा ही आंसर आएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं और देखते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, मिटा दे इसको, और मजेदार क्वेश्चन भी है, सो समझोगे और बनाओगे भी, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंशिएट द ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे y मान लेंगे, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या है साइन इनवर्स एक्स है और माइनस क्या है एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा डी, और यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या साइन इनवर्स एक्स और माइनस क्या एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डी एक्स। अब तुम लोग देख रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये u माइनस बी के फॉर्म में है तो टूट जाएगा ना, हाँ टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये टूट गया इसमें, और dx तो होगा, और माइनस क्या हो गया dx बाय dx, बस। तो ये कहानी बनने वाला है, अब क्या होगा dy बाई dx, ये u इंटू वी के फॉर्म में टूट रहा है, देखो
u इंटू वी, तो u निकलेगा बाहर, तो चलो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिए। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ प्लस होता है, अब साइन इनवर्स निकलेगा बाहर, साइन इनवर्स एक्स बाहर निकला, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, जो अंदर में सो नीचे होना चाहिए, तो नीचे ले आए एक्स स्क्वायर, और फिर इसको क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर भागा दिए। बात समझ में आया। चलो, और माइनस यहां से देखो, ये तो यहां तक पहुंचा, ये dx dx खत्म हो गया, यहां क्या बचा 1। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, इसी तरह समझते जाओ, बुद्धिमान लड़के हो तुम लोग। चलो अब यहां से देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहां से देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो यहां सो यहां, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो कितना आसान है, प्लस यहां प्लस तो होगा। अब यहां देखो साइन इनवर्स एक्स है कि नहीं है, और यहां से देखो जो अंदर में रूट के अंदर वही नीचे, तो यहां क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, इनटू। अब यहां थोड़ा सा बताएं, तो ये देखो माइनस में फिर से आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा टूटेगा, तो ये डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म 1 का होगा तो क्या हो जाएगा 0, और अगर यदि एक्स स्क्वायर का होगा तो क्या हो जाएगा 2x। ये कैसे होगा, ये पिछले वीडियो में देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 1। अब तुम देखो ये कट गया ना, कट गया क्योंकि दोनों सेम था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 1 आ गया प्लस, यहाँ देखो यहाँ से तुम्हारा क्या आ रहा है 0 माइनस 2, यहाँ क्या आ गया, ये साइन इनवर्स x है इंटू माइनस 2x आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो गया। अब यहां से क्या आने वाला है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये 2 और 2 कट गया, ये माइनस रहेगा तो माइनस x भी रहेगा, ये आगे लिख देते, यहाँ साइन इनवर्स x भी रहेगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो, बात समझ में आ गया, माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर निकल के आया। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम बनाने की कोशिश करोगे और समझोगे बुझोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो, तो इस आसान क्वेश्चन को समझ चुके हो, फंडामेंटल क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं और बढ़िया से समझते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर कॉन्सेप्ट अगर यदि तुम्हारे पास होगा तो बहुत आसान तरीके से तुम बना सकते हो, और अगर नहीं होगा तो परेशानी होगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तुम्हारे पास वीडियो आएगा तो उसको जरूर देखोगे। अभी फिलहाल हम बताने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा आने वाला है, देखो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कैसे बनेगा, ये देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन 100% पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आया। चलो कॉन्सेप्ट क्या है समझना पहले बात को। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे यहां मान लो टेन इनवर्स, और अगर इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आया, कौन सा रिलेशन, टीआर, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, बाहर में क्या हो ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स हो, जैसे हम मान लिया टेन इनवर्स एक्स, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, और अंदर में तुम्हारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होगा। अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, बात समझना। तो सबसे पहले देखो, समझना पहले बात को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है बाहर में अगर यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स में, और अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, कोई भी रिलेशन, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा, और जो बाहर में है अंदर भी उसी फॉर्म में लाएंगे। अगर 10 बाहर है इनवर्स में, तो सिंपल में 10 को अंदर में लाएंगे। बात समझ में आया। क्यों ऐसा लाएंगे, तो देखो तुम लोग को बता दें, अगर बाहर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है इनवर्स में, समझना पहले बात को, कौन सा किसमें, इनवर्स में, और उसी का एंगल में अगर यदि इनवर्स में नहीं सिंपल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो ये साइन और ये सेम अगर आना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम, तो ये और ये क्या हो जाता है, रिड्यूस कट जाता है, ये
कट जाता है, सिर्फ क्या बचता है, छोटा सा टर्म क्या, एक्स। तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को सबसे पहले छोटा करने हम लोग को सीखना है। बात समझ में आया? तो छोटा हम लोग कैसे करेंगे, तो अभी हम बताए कि बाहर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स में और अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होगा, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। बात समझा? हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का हेल्प लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करते 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 कहां तक पहुंच जाएंगे, तो जो बाहर में है, जिस तरह का बाहर में है उसी तरह का अंदर में आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा तुमको हम बता दिए, ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। चलो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट तुमको हम बता दिए, जो भी बाहर वो अंदर होना चाहिए, जो भी बाहर वो अंदर होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को रिड्यूस करके और उसी फॉर्म में लाना है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बोलता डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन ये बोलता है कि टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। देखो एक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y मान लो पहले, ये टेन इनवर्स कोई भी फंक्शन होगा y मान लेना है, 1 माइनस यहाँ क्या है cos x और ये क्या हो गया sin x। समझना पहले बात को, अभी सिखा रहे थे कि ये इनवर्स फॉर्म में है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, इसी को बोल रहे थे TR और ये है तुम्हारा TI, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, IT भी बोल सकते हो। बात समझा? ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ तुम्हारा है और इसके अंदर में एंगल में कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस, छोटा करेंगे और छोटा करते करते किस में बदल देंगे, तो जो बाहर है उसका अंदर में भी वही कर लेंगे। बात समझ में आया? तो ये थोड़ा सा समझना बात को, ये y है, समझो पहले बात को, क्या है y, ये टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स है सिर्फ, और देखो 1 माइनस कॉस एक्स। तुमको हम रूल समझा दें बढ़िया से, तो 3 हम रूल लिखने जा रहे हैं, बढ़िया से समझना। अगर साइन 2 थीटा हो तो इसका क्या हो जाता है फॉर्म, 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, टूट के। बात समझा? यहां ध्यान देना, यहां 2 थीटा है तो आधा हो जाता है, यहां आधा हो जाता है, 2 थीटा तो 1 थीटा, 1 थीटा मतलब हाफ हो गया। तो अगर मान लो साइन थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या, कॉस थीटा बाई 2। बात समझ में आया? बात समझ रहे हो? चलो तो ये तुमको पता चल गया है, ये दो कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया। दो और ही बता देते हैं, अगर तुम्हारे पास रहा, समझना पहले बात को, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या रहेगा बताओ, 1 प्लस क्या, कॉस 2 थीटा। तो समझना पहले, अगर प्लस है तो कॉस में जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखो समझना, यहां 2 थीटा था तो यहां थीटा हो गया, तो तुम बताओ अगर रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ में आ गया? उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा यूज होगा, पूरा डिफरेंशिएशन नहीं, पूरा 12th का मैथमेटिक्स में, इसलिए ये सब नोट करते जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, इसलिए समझना पहले बात को। और नेगेटिव अगर यदि ले, अभी देखो ये कॉस के फॉर्म में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर रहता है तो इसका हो जाता है 2 माइनस, तो साइन में बदल जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा। यहां समझना 2 थीटा है तो ये किस में बदल गया, थीटा में। अगर ये 2 थीटा है तो किस में बदल गया, थीटा में। तो तुम बताओ 1 माइनस कॉस थीटा सिर्फ रहता तो क्या हो जाता, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर और बता दें, मिटा देते, चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर और बता दें तो समझना, तुम लोग को देखने को कभी कभी क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा या फिर साइन 2 थीटा और क्या 1 माइनस साइन 2 थीटा। समझोगे पहले बात को, तो ये चीज थोड़ा सा समझो, 1 प्लस साइन थीटा देखने को मिलेगा और 1 माइनस साइन थीटा देखने को मिलेगा, लेकिन 1 प्लस साइन 2 थीटा का कोई फॉर्म नहीं होता, 1 माइनस साइन थीटा 2 थीटा का कोई फॉर्म नहीं होता। बात समझा? तो अगर कोई फॉर्म नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग,
कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले यहां देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा था, अगर काश यहां कॉस 2 थीटा रहता तो हम लोग तो बदल देते। बात समझा? तो यहां से देखो साइन को हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कॉस में बदल जाए। बात समझ रहे हो? साइन को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या किस में बदल जाए, कॉस में बदल जाए। तो देखो अभी हम सिखा रहे हैं कि कौन किस में बदलता है और समझना। तो देखो अगर साइन थीटा रहेगा ये कॉस थीटा में बदलेगा और कॉस थीटा किस में बदलेगा, साइन थीटा में। चांस के अनुसार तुम समझोगे। और दूसरा बात अगर सिखाएं, टेन थीटा अगर है तुम बदलना चाहते हो कॉट में, तो ये कॉट थीटा में बदलेगा और कॉट किस में बदलेगा, टेन में। और तीसरा सेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा में बदलेगा और कॉसेक थीटा किस में बदलेगा, सेक थीटा में। कैसे बदलेगा ये थोड़ा हम सिखा देते हैं, ये तुमको तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साबित होगा, इसलिए दिमाग में रखोगे। अब बदलना कैसे है समझना। जैसे अभी सिचुएशन आया था कि 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसका तो कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता तो अभी बदल लेते। सो साइन तो कॉस में बदल जाता है, क्या क्या हम फॉर्मेट लगाएं कि बदल जाए। बात समझा? तो हम बताते हैं, कुछ नहीं करना, साइन को कॉस में बदलना है। समझो पहले बात को, अगर साइन थीटा है और कॉस में बदलना है तो कुछ नहीं करो, लिख दो कॉस लिख दो। बात समझा? अब ब्रैकेट लगाओ और यहां देखो पाई बाई 2 हमेशा लगाना, पाई बाई 2 हमेशा लगाना, माइनस यहां थीटा कर देना। थीटा मतलब जो एंगल है सो, कोई दिक्कत? अगर देखो समझना पहले बात को, अगर कॉस थीटा है हमको साइन में बदलने का मन कर रहा है किसमें, साइन में, तो कुछ नहीं, कॉस कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, सेक कॉसेक, देख रहे हो यही रिलेशन से बदलेगा। तो कॉस जो है वो किस में बदलना है, साइन में, तो साइन में बदल दो और क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा। मतलब कुछ भी, अगर टेन को कॉट में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, कॉट लिख दो और पाई बाय 2 माइनस थीटा। मतलब एक डायरेक्शन तुमको सिखा दिए, ट्रिक सिखा दिए तुमको, कुछ नहीं करना है। अगर कॉट को टेन में बदलना है तो टेन लिख दो और यहाँ सिंपल लिख देना, जो एंगल रहेगा वो लिख देना। बात समझ में आया, माइनस थीटा के रूप में। कोई दिक्कत है? फिलहाल हम तुमको सारा कुछ सिखाने की कोशिश किए, तुम लोग सीख भी रहा होगा ये हम उम्मीद करते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और देखो जब ऐसा फॉर्मेट तुमको कहीं भी देखने को मिले 1 प्लस साइन 2, ये साइन 2 थीटा है और ये नहीं बदल रहा है, तो तुमको हम बता दे बाबू, समझना पहले बात को, ये 2 थीटा है, ये तो नहीं हो सकता, यहाँ साइन की जगह कॉस लाना होगा, तो 1 प्लस यहाँ साइन की जगह कॉस लाना है तो कॉस लिख दो, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ सिंपली क्या लिखोगे, पाई बाय 2 और यहाँ 2 थीटा है तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 थीटा। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, इतना बड़ा चीज निकल के आ गया। अरे बात समझ रहे हो? नहीं समझा? पता चल रहा होगा। अगर इसका साइन तो नहीं होता है, साइन को किस में बदलो, कॉस में बदलो, तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, 1 माइनस क्या, साइन की जगह क्या लिख दो, कॉस, लेकिन कॉस लिखोगे कैसे, तो पाई बाय 2 और क्या हो जाएगा यहाँ जो एंगल है सो 2 थीटा। तो ये निकल के आ गया। अब तुम बताओ यहाँ समझना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, समझना पहले, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। बात समझ रहे हो? यहाँ कुछ भी रहता है तो वहां बटा 2 आ जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा बाय 2। तो यहां से देखो अभी हम सीखे थे 1 प्लस कॉस थीटा अगर रहे तो यहाँ क्या जाता है, प्लस रहता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है। अब तुम देखो ये थीटा के जगह में इतना बड़ा चीज है, देखो समझो पहले बात को, इतना बड़ा चीज, तो इतना बड़ा चीज बटा 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो समझते चलो, एकदम भूलना मत। अभी हम लिख रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझ लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस कॉस और यहाँ क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो प्लस में है तो कॉस में जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर और यहाँ से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो तुम बताओ इसको और बढ़िया से लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर और यहाँ देखो ये इसके साथ जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा और इसके साथ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा। बात समझा? मतलब तुमको हम ये सिखाए कि अगर यदि इस तरह का फॉर्मेट है 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ देखो क्या हो गया, थीटा हो गया, तो यहाँ थीटा रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। अरे बात समझ रहे हो? नहीं समझा? समझ रहे हो? सब कुछ समझ रहा है, सो समझ गया। अब ये प्लस में, अगर माइनस में रहेगा तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा अगर रहे तो देखो सिंपली क्या करो, माइनस है तो साइन में बदलेगा तो 2 साइन स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो इसके साथ भी इसके साथ भी तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर और क्या, पाई बाई 4 माइनस थीटा कट गया
मतलब 2 2 कट गया, थीटा बचा। बात समझ रहे हो? अब यहाँ देखो, यहाँ 2 थीटा, यहाँ थीटा, सो थीटा तो थीटा बाई 2, यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। ये कन्वर्सन हम तुमको सिखाने की कोशिश किए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा कैलकुलस में तुम्हारा यूज होने वाला है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट चीज बता दिए। बात समझा? अब दिमाग में रख लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चन तरफ आते हैं और समझते हैं। ये पूरा हम डिटेल चर्चा यही कर दिए, समस्या नहीं होना चाहिए। चलो फिलहाल तो तुम समझ रहा होगा 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो तुम बताओ माइनस है तो साइन में बदलेगा तो 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, और बट्टा क्या हो जाएगा 2। अरे बात समझ रहे हैं? चलो समझ गया। और यहाँ देखो सिर्फ साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा 2 साइन, और क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 इंटू क्या, कॉस एक्स बाई 2। बात समझ में आ गया? चलो समझ में आ रहा है। अब ये 2 और 2 कट गया, देखो साइन एक्स बाई 2 यहाँ भी है, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो एक को कट जाएगा ना, एक कट गया, तो यहाँ से बचेगा क्या, तो वाई टेन इनवर्स तो रहेगा, और देखो ऊपर में साइन बचा है, नीचे में कॉस बचा है, तो क्या हो जाएगा 10x/2। बात समझा? अब देखो 10 कट गया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x/2। ये निकल के आ गया। ये फंक्शन को अभी रिड्यूस किए, डिफरेंशिएट नहीं किए। अब देखो इतना बड़ा फंक्शन देखने को लग रहा था, अगर तुम वो करता कि जो एंगल है वो मिलाओ हटाओ, तो देखो एकदम छोटा सा आ रहा है, रिड्यूस करके ये फायदा होने वाला है। बात समझा? अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, समझना पहले बात को, डिफरेंशिएट करोगे किसको, y को, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। बात समझ में आया? डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा dx/2 बाई क्या, dx। अब तुम बताओ dy बाई dx तो रहेगा 1/2 कांस्टेंट है बाहर, तो dx बाई dx बचा, dx खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2। बात समझ में आया? देखो इतना बड़ा देखने को लग रहा था, इतना बड़ा सिर्फ देखने को लग रहा था, आया कितना, बिल्कुल इतना था। बात समझा? सो देखने में बड़ा और लाने में छोटा। बात समझ में आया? आया बिल्कुल छोटा, इसलिए घबराओगे नहीं। कोई भी क्वेश्चन बड़ा देखकर तुम लोग बहुत बड़ा मत समझ लेना, बहुत आसान रहता है अगर तुम रिड्यूस कर दो तब। चले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं और आगे बताते हैं। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पता चल गया ना, इसका इतना बड़ा चीज का आंसर कितना है, 1/2, सिर्फ और सिर्फ 1/2। ये तुम लोग दिमाग में रखोगे। चलो फिलहाल ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़े और तुमको एक और क्वेश्चन तरफ भेजे तो समझना। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें इस तरह का फॉर्मेट में, इस तरह का कॉन्सेप्ट में, तो क्वेश्चन बोल रहा है टेन इनवर्स, समझना पहले बात को, और क्या है, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस, या फिर क्या cos x प्लस साइन एक्स। यहां सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। तुमको हम एक कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर दें, हमेशा हमेशा के लिए, तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट आए कहीं भी मैथमेटिक्स का, कहीं भी, समझ में आ रहा है? तुमको हम अभी स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। जब भी इस तरह का फॉर्मेट आए, ये प्लस ऊपर भी रह सकता है, माइनस नीचे भी रह सकता है, कहीं भी कुछ भी रहे, लेकिन जब भी इस तरह का बटे में आ जाए cos साइन का प्लस माइनस में, तो तुमको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके cos को खींच लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। बात समझ में आया? बाकी क्या होगा वो देखा जाएगा। चलो फिलहाल हम लोग इसको क्या करते हैं, y मान लेते हैं टेन इनवर्स, और बाकी जो है सो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, cos x है, माइनस यहाँ क्या है sin x, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है cos x, और प्लस यहाँ क्या है sin x। बात समझ में आया? चलो अब क्या करते हैं, y तो रहेगा, ये टेन इनवर्स तो है, और ये तुम्हारा cos को खींच लेना है, तो ऊपर से cos को खींचते हैं। तो चलो यहाँ तो cos है इसलिए निकल गया, तो 1 बचा, माइनस यहाँ cos तो है ही नहीं है, जबरदस्ती में हो गया, तो जबरदस्ती हो गया तो वो क्या चल जाता है, डिवाइड में चला जाता है। बात समझा? उसी तरह से नीचे से करना है, तो cos x को खींच लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 तो बचेगा, और प्लस यहाँ क्या हो गया sin x है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि जबरदस्ती हम लोग खींचे। बात समझा? अब ये cos और ये cos क्या हो गया, कट गया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स तो है, और डिवाइडेड बाय यहाँ 1 बचा तो 1 लिख दो, माइनस यहाँ क्या साइन बट्टा cos इज इक्वल टू क्या होता है 10x हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ क्या हो गया 10x। हम लोग 10x तो बदले, लेकिन 10x मल्टीप्लाई में होना चाहिए। देखो ये कौन सी बहुत सारा बड़ा फॉर्म में आता है, इसको भी हम लोग चेंज करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स तो है, जब तक 10 मल्टीप्लाई में नहीं आ जाए तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आया? चलो तो ये 1 10 के फॉर्मेट में 1 क्या होता है थोड़ा सा समझना,
तो टेन पाई बाई 4, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। टेन पाई बाई 4, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस 1 को जैसे तैसे रहने दो। यहां देखो 1 इंटू है, नहीं यहाँ 1 प्लस इंटू में रहता है, सो यहाँ 10 पाई बाई 4 हो गया और इंटू क्या हो गया 10x। बात समझा? अब तुम लोग कहोगे कि सर ऊपर अगर यदि 1 को 10 पाई बाई 4 बदल दिए तो नीचे 1 को 10 पाई बाई 4 काहे नहीं बदले? अरे बाबू लोग, तुम लोग को हम बता दें कि देखो हम लोग सिर्फ अपना काम बना रहे हैं, एडजस्ट करके सेट कर रहे हैं हम लोग फॉर्मेट में। बात समझ में आया? अपना काम बना रहे हैं, बाकी बात भाड़ में जाए कहीं। बात समझ में आया? सो कुल मिलाकर हम लोग अपना काम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 इनवर्स हो गया। यहां से देखो क्या होने वाला है, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्या होता है? 10a जो ऊपर में रहता है वही होता है 10a माइनस b, तो पाई बाई 4 और माइनस b के जगह में क्या है? x। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखो अब 10 और 10 मल्टीप्लाइड में आ गया, ये कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 10 10 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? पाई बाई 4 माइनस क्या? x। अभी तुम देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखने को लग रहा था और आया कितना? बिल्कुल इतना छोटा सा। सो तुम लोग समझ रहा होगा कि ये बिल्कुल दम नहीं है, अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक अगर बढ़िया से सीख जाओ तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया? पाई बाई 4 माइनस एक्स तो है। अब इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? d पाई बाई 4 माइनस एक्स और क्या हो जाएगा? dx। बात समझ रहे हो? यहां से क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो दो भाग में टूटेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 और dx बाई डी एक्स माइनस तो रहेगा, dx बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया? -1। ये बिल्कुल आसान था, बहुत आसान था, सिर्फ समझने का फेरा था। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? सो ये कहानी बन के आ गया। तो यहां तक हमको लगता है कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, और इस तरह से तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को रिड्यूस करोगे, छोटा करोगे, तब तक छोटा करोगे जब तक बाहर वाला की जैसा अंदर में ना आ जाए। बात समझा? चलो तो फिलहाल आगे चले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक तुम नोट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ चलते हैं। मिटा दें इसको मिटा देते हैं। चलो देखो, समझो और पढ़ो। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 इनवर्स है और है cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x। चलो समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं। देखो 10 इनवर्स cos और देखो 1 प्लस sin, 1 प्लस cos रहता तो काम तमाम कर देते, 1 प्लस cos रहता तो काम तमाम कर देते, लेकिन 1 प्लस sin है इसलिए कुछ नहीं करते। अरे बुझ रहे हो ना बात? सो यहां हम लोग क्या करेंगे? इस साइन को हम लोग को चेंज करेंगे। ये चेंज होता है तो ये cos भी क्या करना चाहता है? चेंज करना चाहता है। बात समझा? हम चेंज करने का रूल अभी सिखाए थे। तो फिलहाल हम लोग y लेके मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स और ये cos x है डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या हो गया? sin x भी है। बात समझा? तुमको हम चेंज करने का रूल सिखा चुके हैं, इसलिए अभी डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये अगर इसको चेंज करोगे ये भी चेंज होगा, तो cos को sin में चेंज करोगे तो sin बदल गया, तो sin यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स। बात समझ में आ गया? डिवाइड बाय इसको चेंज करना है तो 1 प्लस यहाँ cos, तो यहाँ cos चेंज कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स। अरे बस तो ये। अब तुम जानते हो sin थीटा, अभी हम बताए थे कि sin अगर देखो sin 2 थीटा बताए थे, sin अकेला टूट जाता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, लेकिन cos 2 थीटा अकेला नहीं टूटता है, ये टूटता है लेकिन फॉर्मेट हम लोग यहां देखेंगे cos 2 थीटा रहता है, 1 इसमें जुड़ा हुआ रहता है। बात समझा? सो ये तो यहां क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10 इनवर्स तो रहेगा। अब साइन को तोड़ोगे तो साइन 2 थीटा, तो ये 2 थीटा तो थीटा थीटा, अगर मान लो थीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, सो थीटा तो थीटा की जगह यहाँ तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब इसका बटा 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आया? और इंटू क्या हो जाएगा? देखो तो कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई क्या? 2। बात समझ रहे हो? एकदम बढ़िया से समझते जाओ। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बाबू बताओ? तो यहाँ देखो 1 प्लस
यहाँ प्लस के फॉर्म में आ गया मतलब कॉस के फॉर्म में आएगा, नहीं तो 2 cos स्क्वायर और देखो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 यहाँ है, माइनस एक्स है और बाई क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो? देखो यहां से ये 2 और ये 2 कटने वाला है, और तुमको हम बता दें तो यहाँ देखो कॉस और एक कॉस कटने वाला है, साइन यहाँ बचा, यहाँ कॉस बचा, तो साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 10 इनवर्स तो बाहर है और यहाँ अंदर भी क्या हो गया 10। अब तुम देखो ये 2 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, दोनों के साथ होगा ना, यहाँ क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गया? चलो ये 10 10 साफ हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बच गया पाई बाई 4 माइनस क्या एक्स बाई 2। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 और x का 1 हो जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा ये 0 माइनस माइनस 1 बाई 2 बाहर निकल गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। समझते चलो और देखते चलो और आगे इसी तरह का क्वेश्चन बनाते चलो। आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, तो समझोगे। मिटा दें इसको, मिटा दें। एक क्वेश्चन और बताने की कोशिश करें तो देखो बहुत आसान है ये भी। टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस 10x। तुम लोग को हम आइडियाज सिर्फ बता देते हैं, बहुत आसान है, और पिछले बार ये क्वेश्चन हम बना दिए, लेकिन तुम लोग बोलोगे सर कहां बनाए क्वेश्चन, बनाए, देखो हम वहां तक पहुंचाते हैं। वाई तुम लोग मान लोगे ये 10 इनवर्स है, अंदर वाला काम करना है ना हम लोग को, हम फिलहाल अंदर काम कर देते हैं, हिंट कर देते हैं। जब भी तुमको कुछ समझ में नहीं आए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको साइन और कॉस में बदल दो। तो ये सेक है तो सेक को कॉस में बदलोगे तो 1 बट्टा कॉस हो जाएगा ना, और यहां से देखो ये 10 है तो यहां से क्या हो जाएगा साइन बट्टा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा कि नहीं? अरे समझ रहे हो? अब देखो ये 10 इनवर्स है, यहां से देखो 1 बट्टा कॉस, तो 1 बट्टा कॉस और ये साइन, यहाँ एलसीएम ले सकते हो, तो ये कॉस एलसीएम हो गया तो कॉस एक्स हो गया। बात समझ रहे हो? अरे हो गया ना। अब यहाँ क्या बच गया 1 प्लस क्या साइन, देख रहा है, ये वाई मान लोगे, और फिर वही 1 प्लस साइन, तुमको ये कॉस में बदलना होगा तो इसको साइन में बदलना होगा। लास्ट में क्या आएगा तुम्हारा, तो लास्ट में तुम्हारा कुछ इस तरह से आएगा कॉट, ये तुम्हारा कॉट के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में? कॉट को। तो कॉट को 10 में कैसे बदलेंगे? फिर पाई बाई 2 लगाएंगे, बना दे। अरे बना दोगे ना, बात समझ रहे हो? सो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट अगर यदि हम चले क्वेश्चन, तो आसान सा क्वेश्चन है, बना सकते हो कि बना दें? अरे नहीं बनाए, बना लोगे, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, हम तुमको सिर्फ क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करेंगे। रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। देखो आने लगा ना क्वेश्चन, अब तुमको हम सिर्फ बना देते हैं, बाकी तुम बनाओगे। ये 10 इनवर्स तोड़ देते हैं, सिर्फ रिड्यूस करते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स, प्लस है मतलब कॉस के फॉर्म में आएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा ना, और डिवाइडेड बाय माइनस है मतलब साइन आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर और एक्स बाई 2 आ गया ना, 2 2 खत्म। ये 10 इनवर्स बस, तो कॉस बट्टा साइन, यहाँ क्या रूट तो रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 बस, तो यहाँ 10 इनवर्स हो गया। ये वाई तो मानोगे, और यहाँ से देखो ये कॉट निकल गया बाहर रूट से, तो रूट खत्म, और यहाँ से क्या बचा कॉट एक्स बाई 2 बस। तो अब तुमको देखो हम चले थे 10 लाने, क्योंकि बाहर में 10 है, अंदर में क्या आ गया कॉट, हम चले थे 10 लाने, आ गया कॉट, तो कॉट को किस में चेंज करेंगे 10 में। तो अभी हम बताए थे कि जब भी कॉट को 10 में बदलना है तो y इज इक्वल टू 10 तो बाहर है ये है, इसको अगर 10 में बदलना है तो 10 लिख दो, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। बात तो समझ में आ गया? ये 10 10 अब साफ हो गया, तो बचा क्या पाई बाई 2 माइनस क्या एक्स बाई 2। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं, आर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है 0 माइनस यहाँ 1 बाई 2 कांस्टेंट टर्म बाहर, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, सो यहाँ क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। देख लिया? सो बहुत आसान क्वेश्चन, तुम इससे देख सकते हो, बना सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। नहीं समझ बुझ आए तो कमेंट कर सकते हो, और जब पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इस चैनल को लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, अपने दोस्त लोग के पास भेज सकते हो, जिससे सब कोई पढ़ सके और आगे बढ़ सके। चलो फिलहाल आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और दें।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो इसको भी ट्रायल कर लो ना, क्या दिक्कत है। टेन इनवर्स सिर्फ हम तुमको फॉर्मेट बता देंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन बनेगा? अरे आसान है, क्या बनेगा? 1 प्लस साइन, साइन को किस में बदलो? कॉस में, कॉस में बन जाएगा ना। तुम्हारे हवाले छोड़ते हैं फिलहाल, ये तुम्हारे हवाले छोड़ते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम बना सकते हो इसका और खात्मा कर सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम बना सकते हो बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से तुम बना सकते हो। चलो फिलहाल इस तरह का क्वेश्चन अगर जब भी मिले तुमको, तो मौका छोड़ोगे नहीं, बढ़िया से बनाओगे और देखोगे, समझोगे और बढ़ोगे। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, बढ़िया समझना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है समझना। बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन रहेगा, जरूर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, लेकिन अंदर में अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन नहीं रहेगा, अलजेब्रिक रिलेशन रहेगा। अलजेब्रिक रिलेशन करने का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इस तरह का फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरह का फॉर्म में रहेगा, अलजेब्रिक रिलेशन रहेगा। बात समझ में आया? तब हम लोग क्या करेंगे? अलजेब्रिक रिलेशन रहा तब हम लोग क्या करेंगे? बात समझ में आया? तो क्या करेंगे हम लोग, ये हम बताते हैं, बताएं? चल समझ रहा, अगर अलजेब्रिक रिलेशन है अंदर में, अंदर पार्ट में क्या है? अलजेब्रिक। थोड़ा सा फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, अंदर में क्या है? अलजेब्रिक। तो 10 है और यहां तो अलजेब्रिक है, तो 10 आएगा कैसे? तो कुछ हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। तो क्या पुट करेंगे, क्या नहीं पुट करेंगे, ये फॉर्मेट हम लोग को जानना पड़ता है। तो ये दो तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा तुमको, बात समझा? दो तरह का फॉर्मेट यहां तुम जो पुट करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बात समझ में आया? एक डायरेक्ट फॉर्मेट और एक फॉर्मूला बेस्ड, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला जिसको दिमाग में है वही ये क्वेश्चन को डील कर पाएगा। फिलहाल तुम लोग सब जान रहे होगे, ठीक है। एक डायरेक्ट फॉर्मेट हम तुमको बताएंगे और एक फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, बात समझा? फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि कौन ट्रिग्नोमेट्रिक का डायरेक्ट बनेगा और कौन फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। डिटेल चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो, और देखते चलो क्या बनने वाला है, एकदम मजेदार लगेगा, ठीक है। पहले हम ये डायरेक्ट तुमको बता दें, डायरेक्ट मेथड या फिर डायरेक्ट फॉर्मेट। डायरेक्ट फॉर्मेट जो तुम्हारा है वो कुछ इस तरह से है, पहला कि अगर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, इस तरह का अलजेब्रिक फॉर्मेट, तो तुमको क्या करना है? एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट कर देना है, बात समझा? दूसरा अगर हम बात करें, ज्यादा हम बात नहीं करने, लेकिन बहुत सिंपल बात कर दे रहे, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर रहे, अगर नेगेटिव में रहे एक्स, तब एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना है? ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, बात समझ रहे हो? और तीसरा अगर हम बात करें, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इस तरह का रहे तो तुम लोग को बता दें एक्स इज इक्वल टू पुट करना है ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, बात समझा? और भी अगर एक थोड़ा सा बता दे, चौथा, अगर इस तरह से रहे ए माइनस एक्स, यहां कोई तुमको ए माइनस एक्स देख रहे हो, ए माइनस एक्स यहां तुम्हारा स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू पुट करोगे ए कॉस 2 थीटा, बस। फिलहाल इतना तुमको दिमाग में रखना है कि तुमको इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, अगर इस तरह का फॉर्मेट कभी भी अंदर पार्ट में अगर मिल जाए, तुमको क्या पुट करना है? ए एक्स इज इक्वल टू क्या? ए टेन थीटा और क्या? ए कॉट थीटा। अगर इस तरह का रहे तो ये पुट करोगे ये। अगर यदि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, तुमको हम बता दें ये तुम्हारा क्या है? ए है कांस्टेंट टर्म और एक्स तुम्हारा क्या है? वेरिएबल टर्म। वेरिएबल मतलब ये बदलेगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, बात समझा? फिलहाल चले आगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चले मिटा दें इसको।
अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन तुम बनाने की कोशिश करोगे। इसलिए देखो ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं। क्वेश्चन है टेन इनवर्स ब्रैकेट है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय एक्स है। इस तरह का एक क्वेश्चन दिख रहा है। समझो, पहले हम बताए थे रूट अंडर 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, सो 1 है। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर ये कोट थीटा। अरे बात समझ रहे हो? मैं समझा, पता चला ना? चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन बना, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले y इज इक्वल टू टेन इनवर्स तो रहेगा, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 1 रहेगा डिवाइडेड बाय x रहेगा। बात समझा? अब तुम देखो यहाँ फॉर्मेट तुमको दिख गया। अब फॉर्मेट दिख गया तो तुमको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू a टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। सो टेन थीटा हम पुट कर रहे हैं। देखो यहां से एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर a के जगह में क्या है 1, तो a टेन थीटा पुट करोगे तो a के जगह 1 1 1 खत्म, सो सिर्फ टेन थीटा पुट होगा। अरे बात समझ रहे हो? तो a x इज इक्वल टू क्या पुट हो गया, a टेन थीटा। तो तुमको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू निकाल लेना है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू निकालोगे तो टेन शिफ्ट इधर करेगा तो क्या निकल के आ जाएगा, टेन इनवर्स x। ये काम देगा आगे, चलो देखते हैं कहां काम देगा। बात समझ रहा है? चलो समझ में आ रहा है तो देख क्या रहे, पुट करो और बनाना शुरू करो। बात समझा? हम भी बना रहे हैं, तुम भी बनाओ, तभी तुम्हारा कोरिलेशन हो सकता है बाबू, और तुम समझ सकते हो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। समझा? तो यहां फिलहाल आगे देखते हैं। तो y इज इक्वल टू ये टेन इनवर्स तो है, और यहां देखो रूट अंडर, यहां क्या होगा 1 तो है प्लस ये एक्स स्क्वायर के जगह में तुम्हारा क्या पुट करना है, टेन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, और बाकी प्लस 1 है और नीचे भी तो x है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा। बात समझ में आया? बात समझ रहे हो? तो चलो अगर इस तरह से आ गया है तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स तो है। अब अंदर वाला पार्ट देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल गया है, इसको रिड्यूस करते हैं। तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, सेक थीटा प्लस 1, और डिवाइडेड बाय क्या निकल के आ गया, टेन थीटा। हम क्या बोले थे कि जब भी तुम्हारा अंदर पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अटपटा सा आ जाए तो सबको साइन और कॉस में बदल दो। तो देखो सेक को हम बदल सकते हैं 1 बट्टा कॉस में, अरे बदल सकते हैं प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहां क्या हो गया साइन बट्टा कॉस। बात समझ में आया? तो यहां से देखो अब y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, टेन इनवर्स तो हो गया। अब देखो इसका एलसीएम ले सकते हो तो 1 बट्टा, यहाँ देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ मिल गया तो 1 प्लस यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया साइन थीटा बाय क्या कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स तो रहेगा, और क्या आ गया 1 प्लस क्या कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या साइन थीटा। बात समझ रहे हो? पिछले क्वेश्चन के जैसा मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं। आप समझना पहले बात को बढ़िया से समझ लेना। अब तुम्हारा देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स है और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा बताओ, प्लस में है कॉस में टूटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, और साइन को साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और इनटू क्या कॉस थीटा बाई 2। बात समझ रहे हो? y इज इक्वल टू क्या टेन इनवर्स। बात समझ में आया? अब देखो 2 2 कट गया, एक कॉस भी कट गया तो कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा बताओ कॉट थीटा बाई 2, है ना। हम लाने चले थे 10 को, आ गया कॉट, चेंज करोगे तुम जानते हो चेंज करना, आखिर कैसे चेंज किया जाए। तो यहाँ 10 लिख दो और 10 को क्या करोगे तो पाई बाई 2 और जो है उसको घटा देना है। बात समझा? अब 10 10 साफ हो गया तो y इज इक्वल टू क्या बच गया पाई बाई 2 माइनस क्या थीटा बाई 2। बात समझ रहे हो? नहीं समझा? अब ये थीटा का वैल्यू हम निकाले थे, याद करो थीटा का वैल्यू क्या था टेन इनवर्स एक्स, अरे था ना, तो टेन इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर देना है तो y इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2 और यहाँ क्या आ गया टेन इनवर्स एक्स और बट्टा क्या 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर इधर मिटा देते हैं और इधर छाप सकते हो, तुम लोग लिख सकते हो। तो चलो फिलहाल हम बता दें तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, हाँ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स ना, x के रिस्पेक्ट में करना है तो y, तो ये कांस्टेंट टर्म है इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस
यहाँ देखो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल गया और डिफरेंशिएशन किसका हो गया, टेन इनवर्स का। तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। बात समझा। धीरे धीरे थोड़ा सा स्टेप जंप करने की कोशिश करो। ये खत्म हो गया तो -1/2 और यहाँ क्या हो गया 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। देख लिया कितना आसान सा आंसर आ गया। इस तरह से आंसर, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर जब भी आए और जब भी तुमको देखने को मिले तो तुम फटाफट इसको क्या करोगे, फॉर्मेट देखते हुए तुम बनाने की कोशिश करोगे। और जब बनाने की कोशिश करोगे तो उम्मीद है कि तुम बना भी सकते हो और बढ़िया कर भी सकते हो। बात समझ में आया। तो चलो फिलहाल ये नोट करो, तब तक हम इंक डाल लेते हैं मार्कर में और समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन कुछ बनाते हैं और देखते हैं कि आखिर आगे क्वेश्चन और क्या कहता है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ही तुमको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा बुक में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो प्रैक्टिस तुम घर में करोगे। हम मेरे तरफ से जितना कोशिश रहेगा हम करने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश भी ये कर रहे हैं कि लगभग क्वेश्चन बनने का कगार पर रहे, तो लगभग क्वेश्चन बनेगा ही तुम लोग से, ठीक है। मिटा दें इसको, तो ये मिटा ले रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहे, सिर्फ फॉर्मेट समझा देंगे तुमको, बाकी तुम करोगे। क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, ठीक है, और यहाँ है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बस इतना ही है। क्वेश्चन है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तुमको समझ में आ रहा होगा कि आखिर करें क्या। समझ में आ रहा है जी, नहीं समझ में आया, अरे समझ में नहीं आया, नहीं पता चला। कॉट इनवर्स है रूट अंडर क्या है 1 प्लस, अरे देख रहे हो 1 प्लस, फिर से प्लस वाला फॉर्म में आ गया, क्या पुट करोगे, अरे बोल x इज इक्वल टू बोल टेन थीटा, अरे नहीं पुट करोगे जी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। बस समझा, बाकी बनाओगे। ये कॉट इनवर्स है, हम अंदर का मामला सॉल्व कर देते हैं, बाकी तुम जानते हो। तो ये रूट अंडर क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ क्या हो गया टेन थीटा। ये कॉट इनवर्स है 1 प्लस टेन का मतलब हो गया सेक थीटा प्लस क्या आ गया टेन थीटा। याद करो ये क्वेश्चन बनाए थे, फिलहाल बता ही देते हैं तुम लोग को। ये सेक को 1 बट्टा कॉस बदल सकते हो, प्लस टेन को साइन बट्टा कॉस बदल सकते हो, अरे बदल सकते हो ना। तो ये कॉट इनवर्स हो गया, ये एलसीएम लोगे कॉस थीटा हो गया 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा। बात समझ में आ गया। इस तरह से अब देखो 1 प्लस साइन आ गया, फिर से तोड़ सकते हो। ये तुम लोग का पिछले क्लास पिछले बार हम क्वेश्चन डील किए थे ना ऐसा, बस उस तरह से बना सकते हो। सो ये क्वेश्चन भी आसान था और बहुत आसान था। नेक्स्ट अगर आगे हम और भी बढ़े तो और भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और बहुत अच्छे तरीके से देखोगे इसको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स है x बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ। अरे इसको रूट अंडर देखो यहां से, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो। तो x इज इक्वल टू क्या पुट करना है बताओ, x इज इक्वल टू साइन थीटा, एक की जगह में 1 है तो साइन थीटा। बात समझ में है, तो पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या है। सिर्फ अंदर का सॉल्व कर देते हैं मामला, बाकी तुम कर सकते हो। तो टेन इनवर्स तो है, ऊपर भी साइन थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बात समझा। अब यहां से देखो टेन इनवर्स है, ये साइन थीटा हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और यहाँ देखो रूट अंडर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाता है कॉस थीटा। अब फिर से वही कहानी आ गया, कितना आसान है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, साइन को तोड़ोगे कॉस को तोड़ोगे 1 प्लस कॉस को तोड़ोगे, कटेगा टेन आएगा, ये भी कटेगा वो भी कटेगा, थीटा का वैल्यू रिमूव करोगे। यहाँ से देखना थीटा का वैल्यू तुम जरूर रिमूव कर लेना, यहाँ साइन इनवर्स एक्स आएगा। बात समझा, बनाना इसको थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो ये टेन इनवर्स है और देखो ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 टूट जाएगा 2, यहाँ प्लस है इसलिए कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये देखो कॉस कॉस कट गया, 2 2 कट गया, तो टेन इनवर्स, और तुम बताओ साइन बट्टा कॉस क्या आ गया साइन थीटा बाई 2, साइन टेन टेन खत्म हो गया। अरे बात समझ रहे हो, टेन टेन खत्म हो गया तो बच गया क्या थीटा बाई 2, और ये वाई के बराबर था। थीटा तुम्हारा क्या है तो थीटा साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से क्या हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई 2।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स आ गया तो 1/2 रहेगा, और साइन इनवर्स का क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो कितना आसान है, बात समझा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। सो इस तरह से बना सकते हो। तो ये एक फॉर्मेट हो गया तुम्हारा कि अगर यदि थोड़ा मिटा दें इसको, एक क्वेश्चन और तुमको इस फॉर्मेट पर बता ही देते हैं, उसके बाद आगे फॉर्मेट देखेंगे और सीखेंगे कुछ नया फॉर्मेट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 2। क्वेश्चन क्या करोगे, अरे देखो साइन इनवर्स तो है रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय रूट 2, अरे ये ना कहानी जी, तो रूट अंडर ए माइनस एक्स आ आया, नहीं आ रहा यार, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तुमको हम क्या करते हैं, ये रूट दोनों की तरफ रखते हैं। तो ये देखो 1 माइनस एक्स मतलब क्या पुट करोगे, ये बोलना है, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा नहीं पुट करोगे जी, तो थीटा इज इक्वल टू निकालो, तो 2 थीटा ये यहाँ से यहाँ तक पकड़ा, ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू निकल क्या आ गया 9 करोगे, और यहाँ क्या करोगे, ये साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ क्या है रूट और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस में है, तो यहाँ देखो साइन इनवर्स है रूट अंडर 1, यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा और यहाँ 2, ये 2 टू कट गया, साइन स्क्वायर में रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ निकल के आ गया साइन थीटा, साइन साइन खत्म सिर्फ थीटा बचा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है जी 1/2 और क्या कॉस इनवर्स एक्स, तो यही ना हो गया y, तो y dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 है, और कॉस का क्या हो जाएगा -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का डिफरेंस नहीं। बात समझ रहे हो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरह का क्वेश्चन तुम भली भांति डील कर सकते हो, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, चले मिटा देते हैं। तो ये फिलहाल तुमको समझा रहे हैं, अब जो आने वाला है ये लास्ट फॉर्मेट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है और समझने वाला फॉर्मेट है, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मेट। ठीक है, चलो देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मेट क्या है, ये समझो। tan 2 थीटा इसका होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें साइन 2 थीटा तो इसका होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझना पहले बात को, ये फॉर्मेट एकदम बढ़िया से दिमाग में रखोगे। tan 2 थीटा देखो इतना बड़ा चीज एक एकदम छोटा बन जाता है, इतना बड़ा चीज छोटा हो रहा है, इतना बड़ा चीज छोटा हो रहा है, तो यही यूज करेंगे और ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बना देते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और भी अगर हम बात करें cos 3 थीटा का बात करें तो होता है 4 cos क्यूब थीटा और -3 साइन थीटा। बात समझ रहे हो। और tan का अगर हम बात करें tan 3 थीटा होता है क्या होता है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हो, तो ये तुमको देखने को मिलेगा, तो वहां समझोगे बात को 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3, तो ये तुम लोग समझ सकते हो। यहां से देखो इस तरह से रहेगा, ये रहेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो ये कहानी यहां तक समझ में आना चाहिए। चले थोड़ा सा और बता दें, tan a प्लस बी अगर रहे तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। बात समझ रहे हो, tan a प्लस b का फॉर्मेट ये जानते हो तो ये जान सकते हो,
आसान है, अगर ये प्लस तो प्लस, अगर ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, जानते हो, बाकी सब वही। ठीक है, मिला था इसको। चलो अब ये फॉर्मेट हम क्यों बताएं, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा पुट क्या करें। तुमको दिमाग में रखना है कि अगर जो पुट करेंगे क्या एक फॉर्मेट बन रहा है, अगर फॉर्मेट बन रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और उसी तरह से फॉर्मेट देख के बनाना है कि फॉर्मूला बन रहा है क्या, फॉर्मूला अगर बन जाएगा तो अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन हम एक लेते हैं, और देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो अब सबसे पहले y मानोगे, इसको टेन इनवर्स है, 3x है माइनस एक्स क्यूब है, 1 माइनस 3x स्क्वायर है। अब तुम कहोगे सर इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे पुट करें। अरे बाबू अभी बताए कि देखो पुट क्या करना है, अगर x के जगह, क्योंकि एक अगर x का वैल्यू कुछ पुट कर रहे हो तो सब जगह पुट करना पड़ेगा। अगर x जगह 10 पुट कर दें, समझो पहले बात को, टेन थीटा पुट कर दें तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो टेन इनवर्स एक्स निकल के आएगा। ये समझना, अगर 10 पुट कर दें देखो क्या निकल के आ रहा है, समझना, पहले यही फॉर्मेट दिमाग में रखना है। तो यहां हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और तुमको अभी बताए ये किसके बराबर होता है, टेन 3 थीटा के बराबर होता है। बात समझा। तो कुछ ऐसा पुट कर, अब साइन पुट कर दोगे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। कॉस पुट कर दोगे कोई फायदा होगा, नहीं होगा। तो यहां वही चीज पुट करना है जो एक फॉर्मेट बन जाए, एक सेट बन जाए, एक फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला बन जाएगा उसको कन्वर्ट कर लेना है और वहां तक पहुंचाना है। तो y इज इक्वल टू अब क्या हो गया, टेन इनवर्स हो गया, और इसके बराबर क्या होता है, टेन 3 थीटा। देख ला कितना आसान हो गया। अब ये टेन टेन समाप्त हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 थीटा। थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लो, तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3 टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स एक्स। बस तो, और यहां तक कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 3 बाहर, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी टेन इनवर्स एक्स बाय क्या, dx। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय टेन का क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस तरह का अगर फॉर्मेट तुम्हारे पास आए तो उसको छोड़ोगे नहीं, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल बनाओगे। बात समझा। चलें कुछ क्वेश्चन लें, अरे लें क्वेश्चन, चलो देखते हैं और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो इसी फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चंस है, समझ लेना बात को। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, मिटा दें इसको, बढ़िया से समझना। एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, टेन इनवर्स, ठीक है, 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। अलजेब्रिक फॉर्म में तो है। हम क्या करें इसको, इसमें क्या पुट करें जो चेंज चांज होगा। अरे बहुत आसान है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 10 है, यहाँ 6x स्क्वायर है, यहाँ 5x है। 5 को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, 3 2 5, 5 3 2 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं, देखो ये 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, एक्स स्क्वायर को x और यहां भी x, मतलब यहां क्या हो गया, समझना पहले बात को, तोड़ दिए। यहां समझो, इसको हम तोड़ दिए, बढ़िया से फॉर्मेट में ले आए, 3x 2x, 1 माइनस 3x एंड क्या 2x, मतलब a 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब इस तरह का फॉर्मेट अगर यदि देखने को मिलेगा तो पुट, समझना पहले बात को, 3x को समझना पहले बात को, ये पूरे को 10 थीटा पुट कर, नहीं a पुट कर दो, 10a पुट कर दिया जाए। और तो a इज इक्वल टू क्या तुम्हारा आ जाएगा, बताओ बाबू, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताना। अरे a इज इक्वल टू क्या आएगा, नहीं समझा, a इज इक्वल टू क्या आएगा, तो a इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा तुम्हारा 10 इनवर्स 3x। बस तो, और क्या करना है,
ये 2x को पुट कर देना है टेन बी, क्योंकि ये अलग है यार ये अलग है ना, तो b इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, बताओ, टेन इनवर्स 2x। बस तो अब ये क्या करना है, ये दोनों को यहां पुट कर देना है। चले चले, देखो समझना पहले बात को। अब यहां से 9 इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, तो यहां से क्या y तो तुम माने हो टेन इनवर्स है, ये तुम्हारा 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 ये हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है हम लोग को, और ये 2x इज इक्वल टू 10b हो गया, तो यहां लिख दो 10b। बात समझा, डिवाइडेड बाय हो गया। अब क्या करना है, 1 माइनस 10 ये हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 10b हो जाएगा। बस तो, और y इज इक्वल टू क्या हो गया 10 इनवर्स। अब तुम बताओ बाबू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 क्या होता है, 10a प्लस b, 10a प्लस क्या बोलो b। बात समझा, 10 10 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस b। अब y a का वैल्यू क्या है 10 3x प्लस b का वैल्यू क्या है 10 2x। बात समझ रहे हो, अरे बात समझा नहीं समझा समझ लो। सो अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, छोटा हो गया है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा डी 10 इनवर्स 3x बाय डी एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डी 10 इनवर्स 2x बाय डी एक्स। तुम लोग को बता देंगे प्लस में था टूट गया, नहीं समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ जाए, इस तरह से बना सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो गया तुम्हारा, और यहां से देखो एंगल मिलाना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा डी 10 इनवर्स 3x बाय डी 3x, लाए तो फिर हटाना पड़ेगा, और इसके साथ भी वही कहानी होगा डी 10 इनवर्स 2x बाय डी 2x इंटू डी 2x, लाए तो हटा दिए, और ये एंगल मिल गया है, तो dy बाई डी एक्स तो रहेगा, एंगल मिल गया तो 1 बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 3x का टोटल का स्क्वायर, और इंटू 3 बाहर निकल गया, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2। सो dy बाई डी एक्स तुम्हारा जो है यहाँ हो जाएगा 3 बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर, इस तरह का। तो ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। बात समझ में आया, तो इस तरह का कहानी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो और बना सकते हो। और भी कुछ हम प्रॉब्लम्स लेते हैं और समझते हैं, मिला दें इसको, और भी थोड़ा सा सब्र रखो, बहुत आसान सा प्रॉब्लम हम लोग कोशिश करेंगे और लेंगे, जस्ट रिलैक्स रहो और समझना। जैसे तुम लोग को अगर हम बता दें तो एक क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से समझना, कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस 2, नहीं ऐसे नहीं है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के पावर 2n और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के पावर 2n। समझो पहले बात को, बात समझा, यहां से समझना पहले बात को। यहां हम लोग ये क्या करना क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग इसको समाधान कर देते हैं, बाकी समझ सकते हो। ये कॉस इनवर्स वाई मान लो सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ये 10 क्या है 10 का पावर 2n, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर n का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अच्छा, और देखो 1 प्लस यहां लिख सकते हैं x का पावर n का पावर स्क्वायर, ये तो अब तुम देखो 1 माइनस 10 का स्क्वायर 1 प्लस 10 का स्क्वायर, तो करते क्या है, डायरेक्ट फॉर्मेट हम लोग को बदल जाएगा, तो x का पावर n को क्या टेन थीटा पुट कर सकते हैं, क्या फायदा होगा, बस प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। बात समझा, ये क्यों हम लोग पुट किए, कोई रीजन नहीं है, बस रीजन यही है कि फॉर्मूला बन जा रहा है, फॉर्मूला जिस तरह से भी बने तुमको बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग पुट किए, थीटा इज इक्वल टू निकल के आ गया, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया बताओ, तो थीटा इज इक्वल टू निकल के आ गया 10 इनवर्स एक्स का पावर n। बात समझा, अब आगे हम बढ़ जाए तो ये y तो रहेगा कॉस इनवर्स रहेगा, और 1 माइनस यहाँ 10 स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा। तुमको आ रहा होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो कॉस 2 थीटा, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस खत्म हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, सिर्फ 2 थीटा। अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया है, तो 2 तो रहेगा 10 इनवर्स एक्स का पावर क्या होगा n। अब सिंपल हो गया,
बात समझ रहे हो, बहुत सिंपल हो गया। तो आप कैसे बनाते हैं इसको, देखो तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2 बाहर होगा, डी टेन इनवर्स एक्स का पावर n बाई क्या dx। एंगल मिलाना होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो रहेगा डी टेन इनवर्स एक्स का पावर n, लाएंगे x का पावर n तो फिर क्या करेंगे, हटा देंगे dx। बात समझा। अब तुमको बता दें dy बाई डी एक्स तो रहेगा, ये एंगल मिल गया है यहाँ 2 तो रहेगा, और इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर n का स्क्वायर, और इंटू देखो जब भी ऐसा अंदर वाला चीज मिल जाता है नीचे तो ये नीचे वाला ये n यहाँ हो जाएगा, और यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। बात समझ में आया। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो तो यहाँ जाएगा 2n और x का पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ देखो x था 2 इंटू कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a। बात समझा। तो कुल मिलाकर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये निकल के आ गया तुम्हारा। बात समझ रहे हो। तो बहुत आसान सा टर्म है और इस तरह से तुमको लेके चलना है, इजी टर्म है और आसान है। सो हमको उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, और भी इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हो जो सिंपल है। एक क्वेश्चन अगर यदि और बताए तुमको तो बढ़िया से देखो और समझना। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताते हैं। एक क्वेश्चन और देखने को मिल रहा है हमको और वो भी बहुत आसान है। जो देखो साइन इनवर्स बहुत आसान है लेकिन लोग इसको हार्ड मान लेता है। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको y मान लेंगे सबसे पहले, साइन इनवर्स तो रहेगा, और देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x, और अगर यदि प्लस में रहता है इसका मतलब इंटू में है 2 डिवाइडेड बाय, यहां बात करें तो 1 प्लस ये 4 है तो 2 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर 2 और यहाँ x। बात समझा। तो यहां से अब यहां से क्या हो गया y, यहां क्या हो गया साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 को आगे बढ़ा दो 2 और 2 का ये, और यहाँ क्या करते हैं 1 प्लस यहाँ लिखते हैं 2 का पावर x का होल स्क्वायर लिख दें क्या। अरे बात बराबर है, समझ रहे हो। चलो अब देखो इस 2x को देखो बढ़िया से देखो, अगर 2x के जगह 10 अगर पुट कर दे ठीक है, यहाँ क्या हो गया तो 2 का पावर x इज इक्वल टू अगर पुट कर दे हम क्या 10 थीटा। अब तुम बोलोगे सर काहे आप पुट कर देते हैं ऐसा, देखो काहे पुट कर देते हैं क्योंकि एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, जब 10 होगा तो यहाँ 10 यहाँ क्या आ जाएगा 10 का फॉर्म पुट करेंगे तो साइन 2 थीटा आ जाएगा और साइन 2 थीटा कट जाएगा। बात समझा। तो चलो पुट करके यहाँ थीटा निकाल लो पहले, तो थीटा निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा विदाउट 10 इनवर्स और क्या 2 का पावर x। सो आगे बढ़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स तो है 2 है 10 थीटा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स देख रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन साइन कट गया तो 2 थीटा हो गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है 10 इनवर्स 2 का पावर x। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा डी 10 इनवर्स 2 का पावर x बाई क्या dx। एंगल मिलाना पड़ेगा तो चलो मिला लेते हैं। तो ये तुम्हारा एंगल हुआ, एंगल हम लोग मिलाते हैं और समझते हैं बात को। ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स और यहाँ क्या हो गया 2 का पावर x और ये 2 लाए फिर क्या करना पड़ेगा 2 का पावर x को हटा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो है इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ इंटू इसका क्या हो जाता है 2 का पावर x और लॉग क्या हो जाता है 2, जो यहाँ जो इसका माथा पर सो नीचे तो ये क्या हो जाता है बात समझ में ax प्लस तुम लोग को पता है पहले से बता चुके हैं ax बाय डी एक्स अगर इस तरह से रहे यहाँ हो जाता है ax इंटू लॉग a। बात समझा, उसी पर बेस्ड है। सो ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अरेंज करके अगर लिख लोगे तो हो जाएगा, यहाँ से देखो समझना पहले ये 2 और ये 2 दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ेगा। सो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 पावर 1 है उसका x है तो x प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा log 2
और डिवाइडेड बाय, यहाँ अगर बात करें तो 1 प्लस 2 का 4 हो गया 4x, ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। बात समझ रहे हो? तो ये बहुत आसान सा एक टॉपिक था जो तुमको हम बताए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमको लगता है कि अब बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी अगर देखने को मिल जाए तो बनाओगे तुम, बढ़िया से बनाओगे और बढ़िया से बनाओगे। बात समझा? चलो फिलहाल एक क्वेश्चन और बता ही देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बता ही देते हैं, बता दें, बाकी तुम बना लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो छोड़ दो फिलहाल ये। तो आज इतना ही हम लोग रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, और बता सकते हो। ठीक है, फिलहाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशिएशन काफ़ी है। नेक्स्ट डे डील करेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, बहुत आसान है बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।